एज यू लाइक इट एक्ट 5 स्टार्ट होता है। एक्ट 5 सीन फर्स्ट। एक्ट 5 सीन फर्स्ट में हम टचस्टोन और ऑड्रे को देखते हैं। टचस्टोन जो है ऑड्रे से कहता है कि ऑड्रे थोड़ा सा पेशेंस रखो, हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। तो ऑड्रे कहता है ऑनेस्टली वो जो प्राइस था वो अच्छा था, और उस ओल्ड जेंटलमैन ने जो भी कहा उसके बावजूद वो प्राइस जो है मुझे अच्छा लगा था। तो टचस्टोन कहता है कि नहीं ऑड्रे, वो एक विक्र था, वो विक्र सर ओलिवर था, और ऑड्रे यहाँ पर एक यूथ है जो कि क्लेम करता है कि वो तुमसे प्यार करता है। तो ऑड्रे कहते हैं कि हाँ मैं उसे जानती हूँ, वो है, लेकिन उसका मेरे ऊपर कोई क्लेम नहीं है। और फिर वो वहाँ पर आ जाता है, यानी कि उसका नाम जो है विलियम था, विलियम जो कि ऑड्रे से प्यार करता था, और विलियम वहाँ पर आ जाता है। तो ऑड्रे कहते हैं कि देखो वो व्यक्ति जिसके बारे में तुम बातें कर रहे थे यहीं आ रहा है। टचस्टोन जो है उसे देखता है, तो टचस्टोन उसे देखकर कहता है कि हम जो लोग हैं, यानी कि हम जो फूल है, हमारे अंदर गुड विट होती है, हमारे अंदर जो है अच्छा दिमाग होता है, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें मजाक उड़ाना होगा, हम अपनी टंग को होल्ड नहीं कर सकते, हम चुप नहीं रह सकते। विलियम आकर कहता है गुड इवनिंग ऑड्रे। ऑड्रे भी जो है उसे गुड इवनिंग कहती है, और विलियम जो है फिर टचस्टोन को गुड इवनिंग कहता है। तो टचस्टोन गुड इवनिंग कहता है और कहता है कि अपनी हेड को वापस रख लो, अपने जो हेड है अपने सिर पर वापस रख लो, अपने हेड को कवर करो। तुम कितने साल के हो मित्र? तो विलियम कहता है मैं 25 ईयर्स का हूँ। तो टचस्टोन कहता है कि ए मैच्योर एज, क्या तुम्हारा नाम विलियम है? तो विलियम कहता है विलियम सर। तो टचस्टोन कहता है नाइस नेम है, और क्या तुम जो है इसी जंगल में तुम्हारा जन्म हुआ है? तो विलियम कहता है यस सर, थैंक गॉड। तो टचस्टोन कहता है थैंक गॉड, बहुत अच्छा आंसर, क्या तुम रिच हो? तो विलियम कहता है टू बी ऑनेस्ट सर सो सो, यानी कि थोड़ा थोड़ा हूँ। तो टचस्टोन कहता है सो सो इज़ गुड, वेरी गुड, एक्चुअली वेरी गुड, वेरी एक्सेंटली गुड, क्या तुम बुद्धिमान भी हो? तो विलियम कहता है यस सर, आई हैव ए गुड माइंड, कि हाँ मेरे पास अच्छा दिमाग है। तो टचस्टोन कहता है कि भाई तुम अच्छा बोलते हो, और तुम्हारी बातें सुनकर मुझे एक कहावत याद आ रही है, द फूल डोंट थिंक ही इज़ वाइज बट द वाइज मैन नोज हिमसेल्फ टू बी ए फूल। यानी कि जो फूल है वो अपने आप को वाइज समझता है, वो कहता है कि वो बुद्धिमान है, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो खुद को मूर्ख समझते हैं। एक क्लासिकल फिलोसोफर जो था, जब वो एक ग्रेप खाना चाहता था, वो उसने क्या करा, वो अपना जो है होठ खोलेगा और ग्रेप को अपने मुंह में रखेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो ये प्रूफ करना चाहता है कि जो ग्रेप्स है वो खाने के लिए बने हैं, और जो लिप्स है वो खोलने के लिए बने हैं। खैर तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम इस यंग लेडी से प्यार करते हो? तो विलियम कहता है कि हाँ करता हूँ। तो टचस्टोन कहता है कि मुझे अपना हाथ दो, क्या तुम एजुकेटेड हो? तो विलियम कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं एजुकेटेड नहीं हूँ। तो टचस्टोन कहता है ठीक है, फिर मुझे तुम्हें एजुकेट करने दो, मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ। अब मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ, किसी चीज़ को रखने का मतलब होता है किसी चीज़ को ले लेना। ये कॉमन फिगर ऑफ स्पीच है। देखो जब एक ड्रिंक को एक कप से एक ग्लास में डाला जाता है, तो ग्लास को भरने के लिए कप को खाली होना पड़ता है, और सभी ऑथोरिटीज़ जो है एग्री करती है कि जो इप्से की ट्रांसलेशन है, इप्से जो है एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है ही हिमसेल्फ। तो तुम इप्से नहीं हो, यानी कि तुम हिमसेल्फ नहीं हो, क्योंकि मैं वो हूँ। तो विलियम कहता है कि कौन से वो सर, विच ही? तो टचस्टोन कहता है ही सर हु विल मैरी दिस वुमेन, कि मैं वो हूँ जो कि इस औरत से शादी करेगा। इसीलिए यू क्लाउन, जो कि कॉमन लैंग्वेज में मैं तुम्हें कहता हूँ कि लीव, चले जाओ, यानी कि सीधी सीधी भाषा में मैं तुम्हें यहाँ से कह रहा हूँ कि यहाँ से निकल लो, अन्यथा या तो तुम मर जाओगे, नहीं तो फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। जो ये तुम्हारी लाइफ है मैं इसको डेथ में बदल दूंगा, और तुम्हारी लिबर्टी को मैं कैप्टिव बना दूंगा, कैप्टिविटी बना दूंगा, यानी कि तुम्हारी स्वतंत्रता को मैं परतंत्र कर दूंगा, और तुम्हारी जो जीवन है इसको मैं मृत्यु बना दूंगा। मैं तुम्हें जहर दे दूंगा, या फिर मैं तुम्हें स्टिक से पीटूंगा, या मैं तुम्हें स्टैप कर दूंगा, मैं कुछ भी तुम्हारे साथ कर दूंगा। मेरे पास जो है 150 से भी ज़्यादा वेज है तुम्हें मारने के, इसीलिए डरो और यहाँ से चले जाओ। तो ऑड्रे कहती है कि गुड विलियम, जैसा ये कहता है वैसा ही करो। तो विलियम जो है डर जाता है, कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ यहाँ से, फेयरवेल कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पर कोरिन आता है। कोरिन जो है टचस्टोन से कहता है कि हमारे जो मास्टर और मिस्ट्रेस है वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं, कम ऑन लेट्स गो। तो टचस्टोन ऑड्रे से कहता है कि क्विकली ऑड्रे क्विकली चलो, यानी कि जल्दी जल्दी चलो, और कोरिन से कहता है मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, और वो वहाँ से चले जाते हैं। एक्ट 5 सीन फर्स्ट खत्म होता है। एक्ट 5 सीन 2 स्टार्ट होता है। हम ओरलैंडो और ओलिवर को देखते हैं। ओलिवर जो कि ओरलैंडो के लिए मैसेज लेकर आ गया है रोजालिंड का, लेकिन ओलिवर ने जब सीलिया को देखा तो वो उससे प्यार करने लगा। तो ओलिवर आकर ओरलैंडो को बताता है अपने प्यार के बारे में। तो ओरलैंडो कहता है कि कैसे पॉसिबल है? हाँ ये तो पॉसिबल हो सकता है कि उसको जानने के बाद इतने कम समय में तुम उसे पसंद कर सकते हो, लेकिन तुम कह रहे हो कि केवल एक बार देखने पर ही तुम्हें उससे प्यार हो गया, और तुम जो हो उसे मतलब अपने प्यार का इजहार भी करना चाहते हो, जब एकदम से ही, जबकि तुम उससे प्यार में पड़ गए।
मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुमने उसे प्यार का इजहार भी कर दिया, और प्यार का इजहार करने के बाद उसने एक्सेप्ट भी कर लिया तुम्हारा ऑफर, और क्या तुम उससे शादी करने का अपने प्लान पर जो है, अपना जो तुमने प्रॉमिस किया उसे शादी करने का, तुम उस पर रहोगे? तो ओलिवर कहता है कि क्वेश्चंस मत उठाओ, यानी कि क्वेश्चंस मत करो मुझसे कि कितनी जल्दी ये सब हुआ। किसी भी चीज़ पर जो है तुम प्रश्न मत करो, उसके सडन कंसेप्ट पर या मेरे सडन कोर्टशिप पर। केवल मेरे साथ कहो कि मैं जो हूँ एलिना से प्यार करता हूँ, और उसके साथ कहो कि वो मुझसे प्यार करती है। हमारे मैच को जो है अप्रूवल दो, ताकि हम लोग एंजॉय कर सके, और ये हमारे लिए एडवांटेज होगा, क्योंकि मैंने जो है अपने फादर के हाउस को छोड़ दिया है, उसकी वेल्थ को छोड़ दिया है, उसकी प्रॉपर्टी को छोड़ दिया है, वो सब तुम ले लो, और मैं यहीं पर रहूँगा, और मैं यहीं पर जो है एक सेफर्ड की तरह मरूंगा। यानी कि मैं एक सेफर्ड की तरह ही यहाँ पर आगे जीना चाहता हूँ और मरना चाहता हूँ। ओलैंडो कहता है कि तुम्हें जो है मेरी सहमति है, तुम जो है कल शादी कर सकते हो, और मैं ड्यूक को भी इनवाइट कर लूंगा, और उसके जितने सारे हैप्पी फॉलोवर्स हैं मैं सबको बुला लूंगा। जाओ और एलिना को रेडी करो, और देखो मेरी रोजालिंड आ रही है। रोजालिंड वहाँ पर आती है, मतलब वो गैनमेडी ही बनी हुई है। तो रोजालिंड कहती है कि मे गॉड ब्लेस यू फ्यूचर ब्रदर इन लॉ, यानी कि उसे ब्रदर इन लॉ कहती है, क्योंकि उसका भाई ओलिवर उसकी बहन से शादी करने वाला है। तो ओलिवर भी उसे कहता है कि फेयर सिस्टर टू बी। रोजालिंड कहती है ओह माय डियर ओरलैंडो। ओलिवर वहाँ से चला जाता है। फिर वो जो है ओरलैंडो से कहती है कि माय डियर ओरलैंडो, और तुम्हारे जो दिल पर ये स्लिंग लगी हुई है, यानी कि जो पट्टी बंधी हुई है, मुझे देखकर बहुत दुख हो रहा है। तो ओरलैंडो कहता है कि नहीं, ये तो मेरी आर्म है, मेरा हर्ट नहीं है, यानी कि मेरी हाथ पर चोट लगी है, हर्ट पर नहीं। तो रोजालिन कहती है लेकिन मैंने सोचा था कि तुम्हारा जो हर्ट है वो जो है लोयन के पंजे से घायल हो गया है। ओरलैंडो कहता है कि हाँ, ये घायल हुआ है, लेकिन लोयन से नहीं बल्कि लेडी की आइज से। यानी कि हाँ, मेरा दिल भी जो है घायल है, लेकिन वो किसी शेर के पंजे से घायल नहीं हुआ है, बल्कि किसी औरत की आंखों से। तो रोजालिन कहती है क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हें बताया है कि मैंने जो है बेहोश होने का कैसा नाटक किया था जब उसने मुझे तुम्हारा हैंडकरचीफ दिया? तो ओरलैंडो कहता है कि हाँ, उसने मुझे बताया, और इससे मुझे आश्चर्यचकित भी हुआ। तो रोजालिन कहती है ओह, मुझे पता है तुम्हारा क्या मतलब है। ये सच है, क्योंकि ये जो है इतनी जल्दी हुआ था, मानो कि जो दो रैम्स है वो आपस में फाइट कर रहे हो, या फिर सीजर जो है वो बोस्टिंग कर रहा हो, मतलब वो जो है शेखी वगा रहा हो कि आई केम, आई सा, आई कंक्वर्ड, और योर ब्रदर और मेरा जो बहन है वो दोनों जैसे ही एक दूसरे से मिले, उन्होंने एक दूसरे को देखा, और उन्होंने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई, और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। और जैसे ही जो है उन्होंने एक दूसरे से प्यार हुआ, वे आहें भरने लगे, और जैसे ही वे आहें भरने लगे, तब जो है उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि वो आहें क्यों भर रहे हैं। और जैसे ही जो है उन्होंने पता चला रीज़न कि वो आहें क्यों भर रहे हैं, तो उन्होंने उसका सॉल्यूशन ढूंढा, और इस जो उनकी म्यूचुअल प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन ढूंढा। और उन्हें जो सॉल्यूशन मिला वो ये मिला कि उन्हें जो है अब शादी की ओर जाना होगा, यानी कि शादी की जो सीढ़ियाँ हैं वो उन्हें चढ़नी होगी, और अब जो है वो इन सीढ़ियों को जल्दी ही चढ़ेंगे, नहीं तो जो है शादी होने से पहले ही वे कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ सो जाएंगे। ये उनका जो है पैशन है, ये उनके पैशन की गर्मी है, और उन्हें जो है एक साथ अब रहना है। तुम जो हो उन्हें किसी भी तरह अलग नहीं कर सकते। तो ओरलैंडो कहता है कि वे जो है कल शादी करेंगे, और मैं जो हूँ ड्यूक को भी बुला लूँगा शादी में। और ये कितना बिटर है कि दूसरे मैन की आंखों में जो है खुशी देखना। कल तक जो है मैं बिल्कुल दुख से टूट जाऊंगा, ये सोचकर कि मेरा भाई कितना खुश है, जो उसे चाहता था वो उसे मिल गया, लेकिन मेरी रोजालिन मुझे नहीं मिली। तो रोजालिन कहती है कि वेल देन, क्या मैं कल भी तुम्हारे लिए रोजालिंड का मतलब रोल प्ले नहीं कर सकती? तो ओरलैंडो कहता है कि नहीं, अब मुझे इस फैंटेसी में और ज़्यादा नहीं रहना है। तो अब जो है रोजालिन बोलती है कि ठीक है, अब जो है मैं अपनी बेकार की बातों से तुम्हें और नहीं थकाता, और तुम्हें जानना चाहिए, अब जो है मैं सिंसियरली बोलता हूँ, मुझे पता है कि तुम इंटेलिजेंट जेंटलमैन हो, और मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ भाई मेरी जो नॉलेज है वो अच्छी है, तुम मेरे ज्ञान पर जो है अपने अच्छे विचार दो, बल्कि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं जान चुका हूँ कि तुम एक अच्छे इंटेलिजेंट मैन हो। मैं अपनी रेपुटेशन बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल यही उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें कुछ कॉन्फिडेंस हो, कि तुम मेरी एबिलिटी से देख सको अपने आप को, कि मैं जो हूँ कुछ तुम्हारे लिए अच्छा करना चाहता हूँ। मैं जो हूँ तुम्हारे लिए, मतलब अपने लिए तुम्हारा कोई फेवर नहीं मांग रहा हूँ, मेरा विश्वास करो। मैं जो कहता हूँ, मैं मतलब वो जो है, मैं जब भी जो कहता हूँ, मैं उन चीज़ों को सच करके दिखाता हूँ। जब मैं 3 साल का था तो मैं एक मैजिशियन के कांटेक्ट में आया था, और वो बहुत ही पावरफुल था। तो उससे जो है मैंने भी कुछ मैजिक सीख लिया है। अगर तुम रोजालिंड से प्यार करते हो, जैसे कि तुम्हारा बिहेवियर बताता है, तो कल तुम्हारी भी उससे शादी होगी, जब तुम्हारे भाई की शादी एलिना से होगी। मुझे रोजालिंड की सिचुएशन पता है, मुझे पता है वह कहाँ है, और मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है उसे यहाँ पर कल लेकर आना। मैं उसे पूरी की पूरी लेकर आऊँगा, बिल्कुल मानव रूप में और अनहार में, यानी कि उसे कोई चोट भी नहीं पहुँचेगी।
तो ओलेंडो पूछता है क्या तुम वाकई में सीरियस बातें कर रहे हो? रोजालिन कहती है आई स्वेयर ऑन माई लाइफ, मैं जो हूँ अपने जीवन की कसम खाकर कहता हूँ, जो कि मुझे बहुत प्यारी है। हालांकि जो है मैं कहता हूँ कि मैं एक मैजिशियन हूँ, इसीलिए अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनो, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करो, क्योंकि कल तुम्हारी भी शादी होगी, तुम जो है दूल्हा बनोगे और तुम्हारी रोजालिन जो है तुम्हारी दुल्हन बनेगी। तभी वहाँ पर सिलिवस और फेबे आ जाते हैं। फिर वो कहता है देखो यहाँ पर जो है एक ऐसा इंसान आ रहा है जो मुझसे प्यार करती है, और एक ऐसा इंसान जो कि उससे प्यार करता है। तो फेबे जो है रोजालिन से कहती है बॉय तुम तो बहुत रूड हो, और तुमने मेरा लेटर जो है दिखा दिया जो कि मैंने तुम्हें लिखा था। तो रोजालिन कहती है कि मुझे इन सब की परवाह नहीं है, और मैं जानबूझकर तुमसे रूड हुआ हूँ। देखो तुम्हारे पीछे अभी भी एक फेथफुल सेफर्ड पड़ा हुआ है जो कि तुमसे प्यार करता है, उसकी ओर देखो, उसे प्यार करो, वो तुम्हारी पूजा करता है। तो फेबे कहती है गुड सेफर्ड, और इस जो है युद्ध को बताओ कि प्यार में पड़ना क्या होता है। तो सिलिवस कहता है कि इट इज़ टू बी फिल्ड विद साइज एंड टीयर्स एज आई एम फॉर फेबे, यानी कि जो प्यार में पड़ना होता है वो होता है साई भरना, आए भरना और रोना, जैसा कि मैं फेबे के लिए करता हूँ। तो फेबे कहती है और मैं गैनमेडे के लिए करती हूँ। और ओरलैंडो कहता है मैं रोजालिन के लिए करता हूँ। और रोजालिन कहती है और मैं किसी भी औरत के लिए नहीं करता। सिलिवस कहता है फिर से कि जो प्यार में पड़ना होता है वो होता है फेथफुलनेस से भरा हुआ और सर्विट्यूड से भरा हुआ, जो कि मैं फेबे के लिए महसूस करता हूँ। फेबे कहती है मैं गैन मेडे के लिए महसूस करती हूँ। ओरलैंडो कहता है मैं रोजालिन के लिए महसूस करता हूँ। और रोजालिन कहती है कि मैं किसी भी औरत के लिए ऐसा महसूस नहीं करता। फिर सिलिवस आगे बोलता है इट इज़ टू बी फिल्ड विद फैंटेसी, यानी कि ये जो प्यार में पड़ना होता है, जो प्यार होता है, ये बिल्कुल फैंटेसी से भरा हुआ होता है, पैशन से भरा हुआ होता है, विशिस से, एडोरेशन से, ड्यूटी, डिवोशन, ह्यूमिलिटी, पेशेंस, इम्पेशेंस, प्योरिटी, सफरिंग, ओबीडियंस, जो कि मेरे अंदर है फेबे के लिए। फेबे कहती है और मेरे अंदर है गैनमेडे के लिए। ओरलैंडो कहता है और मेरे अंदर है रोजालिन के लिए। और रोजालिन फिर कहती है मेरे अंदर नहीं है किसी भी औरत के लिए। तो फिर फेबे जो है रोजालिन से कहती है कि अगर ये सच है तो फिर तुम मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हो तुमसे प्यार करने के लिए, यानी कि ये तो अपने आप ही आ जाता है, फिर तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो। तो सिलिवस फिर फेबे से कहते हैं और तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ओरलैंडो फिर कहता है कि मतलब ऐसे ही वो बोलता है कि तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो प्यार में पड़ने के लिए। तो रोजालिन कहते हैं तुम किससे बातें कर रहे हो ओरलैंडो, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तो ओरलैंडो कहता है कि उस औरत से जो कि यहाँ नहीं है लेकिन और जो मुझे नहीं सुन सकती। तो रोजालिन कहती प्लीज़ बस अब चुप हो जाओ, अब और नहीं। और तुम तो एक वॉल्व्स की तरह हो, यानी कि एक भेड़ों के झुंड की तरह हो जो कि चंद्रमा पर पैशनेटली हॉलिंग कर रही हैं, यानी कि चंद्रमा के ऊपर जो है वो चिल्ला रही हैं। फिर वो सिलिवस से कहता है रोजालिन कि मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ अगर मैं कर सका तो। और फिर फोबे से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करूँगा अगर मैं कर सका तो, हम सब जो है कल मिलेंगे। फिर वो फेबे से कहता है कि मैं जो हूँ अगर कभी भी किसी औरत से शादी करूँगा तो वो तुम होगी, और मैं कल जो है शादी कर रहा हूँ, यानी कि रोजालिन कहती है ये बात। फिर वो ओरलैंडो से कहती है कि अगर मैं किसी मैन को सेटिस्फाई करूँगा तो वो तुम होंगे, क्योंकि तुम्हारे भी कल शादी होगी। फिर वो सिलिवस से कहती है कि अगर मैं किसी को खुश कर सकता हूँ तो वो तुम होंगे, क्योंकि कल तुम्हारी भी शादी होगी। फिर वो ओरलैंडो से दोबारा फिर से कहता है ओरलैंडो से कि बाय योर लव फॉर रोजालिन कम टुमारो, यानी कि रोजालिन के अपने प्यार के लिए कल आना। और इसलिए वैसे कहता है कि बाय योर लव फॉर फेबे कम टुमारो, और एंड बाय माई लव फॉर नो वुमेन, यानी कि मेरा जो है प्यार वो किसी औरत के लिए नहीं है, मैं तुम सबसे कल यहीं मिलूंगा, सो फेयरवेल। तो सिलियस कहता है कि अगर मैं जीवित रहा तो आई वॉन्ट मिस इट, कि मैं मिस नहीं करूंगा। फेबे कहती है मैं भी नहीं करूंगी। ओरलैंडो कहता है कि मैं भी नहीं करूंगा, और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। एक्ट 5 सीन सेकंड यहाँ पर ख़त्म होता है। अब एक्ट 5 सीन थर्ड स्टार्ट होता है। टचस्टोन और ऑड्रे हम देखते हैं, दोनों आते हैं। टचस्टोन कहता है कि कल कितना जॉयफुल डे है ऑड्रे, कल जो है हमारी शादी होगी। ऑड्रे कहते हैं कि हाँ मैं भी यही चाहती थी अपने पूरे हर्ट से, और मैं भी जो हूँ मैरिड वुमेन बनना चाहती हूँ, मैं भी मतलब शादी करना चाहती हूँ। वहाँ पर 2 पेजेस आते हैं। तो जो है ऑड्रे कहते हैं कि देखो 2 पेजेस आ रहे हैं ड्यूक सीनियर के। फिर फर्स्ट पेज जो है वो बोलता है नाइस टू सी यू ऑनेस्ट जेंटलमैन। टचस्टोन कहता है ट्रूली इट्स गुड टू सी यू, कम सिट सिट एंड सिंग ए सॉन्ग। तो सेकंड पेज कहता है कि हम तो यहाँ पर तुम्हारे सर्व करने के लिए आए हैं, सेवा करने के लिए आए हैं, हमारे बीच में बैठो। फर्स्ट पेज कहता है कि क्या हमें गाना चाहिए, और वो गाना गाने लगते हैं। वो गाना गाते हैं इट वॉज ए लवर एंड इज लेस विद हे एंड ए हो एंड हे नो नी नो that over the green confield pass in springtime, the only prattling time when birds do sing hey ding a ding ding. Sweet lovers love the spring between the acres of the rye with hey and hey oh and hey no ni no. यानी कि वो गाते हैं कि यहाँ पर जो है एक लवर है, उसकी लेडी है,
विद हे एंड हो एंड हे नोनी नो, जो कि इस वेट फील्ड के थ्रू जाएगा स्प्रिंग टाइम में, जो कि वेडिंग सीजन है, जहाँ पर कि जो पक्षी है वो गाते हैं। स्वीट लवर जो है वो स्प्रिंग को लव करते हैं, उन्हें स्प्रिंग मौसम जो है पसंद आता है। और इस राय फील्ड के बीच में विद ए हे एंड हो एंड ए नोनी नो, ये जो प्रेटी कंट्री है, ये जो सुंदर देश है, फोल्क्स है, और ये जो है स्प्रिंग टाइम में बहुत सुंदर दिखाई देगा। ओनली वेडिंग सीजन को ये पसंद करता है, जबकि जो है बर्ड्स वो गाती है, और स्वीट लवर्स जो है वो स्प्रिंग को पसंद करते हैं, यानी कि वो वहाँ पर गाना गाने लगते हैं। फिर टचस्टोन कहता है ट्रूली यंग जेंटलमैन, यानी कि वास्तव में जो है जो तुमने गाया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसका जो म्यूज़िक था वो बिल्कुल ऑफ था। तो फर्स्ट पेज कहता है कि नहीं आप गलत हो, हमने जो है सॉन्ग के टाइम को रखा और हमने कोई भी रिदम लूज़ नहीं की। टचस्टोन कहता है कि हो सकता है, लेकिन मैं कंसीडर करता हूँ कि इसने जो है अपना टाइम खो दिया, और मैंने जो है ऐसा फुलिश सॉन्ग सुना है, यानी कि मैंने फुलिश सॉन्ग सुना है, तुमने जो है गाना जो गाया था वो बिल्कुल फुलिश था। भगवान जो है तुम्हारे साथ रहे और तुम्हारी जो वॉइस है उसे फिक्स करे। फिर वो ऑर्डर से कहता है कि चलो ऑर्डर हम चलते हैं, और वो वहाँ से चले जाते हैं। एक्ट 5 सीन 3 ख़त्म होता है, ये छोटा सा ही सीन था। अब एक्ट 5 सीन 4 स्टार्ट होता है। एक्ट 5 सीन 4 में हम ड्यूक सीनियर, एमिनीज, जैकास, ओरलैंडो, ओलिवर, सीलिया, जो कि अभी भी एलिना ही बनी हुई है, हम उन्हें देखते हैं। ड्यूक सीनियर ओरलैंडो से कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में विश्वास है कि वो लड़का जिसने प्रॉमिस किया था वो सब कर देगा, वो जो है रोजालिंड को यहाँ ले आएगा। तो ओरलैंडो कहता है कि कभी कभी मुझे विश्वास होता है और कभी कभी नहीं विश्वास होता, और मैं जो हूँ आशा करता हूँ कि वो कुछ ऐसा ही करे। तो रोजालिंड फिर वहाँ पर आती है गैनमेडे के रूप में, और सिल्वियस और फेबे भी वहाँ पर आते हैं। तो रोजालिंड कहती है कि थोड़ा सा धैर्य रखे। फिर वो जो है ड्यूक सीनियर से कहती है कि आपने कहा था कि अगर मैं आपकी बेटी को यहाँ पर ले आऊँ रोजालिन को, तो आप जो है उसका हाथ ओरलैंडो के हाथ में दे दोगे, आप ओरलैंडो से उसकी शादी करा लोगे। तो ड्यूक सीनियर कहता है कि यस मैं दे दूंगा, और अगर मेरे पास किंगडम होता तो वो भी मैं जो है उसके साथ दे देता। रोजालिन फिर ओरलैंडो से पूछती है और तुमने कहा था कि अगर मैं उसे यहाँ पर ले आऊँ तो तुम मुझे शादी करोगे। तो ओरलैंडो कहता है कि हाँ बिल्कुल, और भले ही चाहे मैं किसी भी किंगडम का राजा क्यों ना होता, यानी कि अगर मैं राजा होता तब भी मैं उससे शादी करता। फिर रोजालिन जो है फेबे से कहती है कि तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगी अगर मैं तुमसे शादी करना चाहूँ तो फेबे कहते कि आई विल, मैं करूँगी, और चाहे मैं मर भी क्यों ना जाऊँ। तो रोजालिन कहती है कि अगर तुमने मुझे शादी करने से मना कर दिया तो फिर तुम्हें इस फेथफुल सेफर से शादी करनी होगी। तो फेबे कहती है कि ठीक है, क्योंकि फेबे को लगता था कि वो तो मना कर ही नहीं सकती उसे शादी करने से, लेकिन फेबे को क्या पता कि वो एक जो है वुमेन है। फिर रोजालिन सिल्वियस से कहती है कि तुमने कहा था कि तुम जो है फेबे से शादी करोगे अगर उसने कहा तो, यानी कि अगर उसकी इच्छा हुई, अगर फेबे भी चाहती है तो तुम उससे शादी करोगे। तो सिल्वियस कहता है कि हाँ बिल्कुल, भले ही जो है उसके जो मतलब उससे शादी करने का मतलब हो मेरी मृत्यु, यानी कि उससे शादी करके भले ही मैं मर जाऊँ लेकिन मैं शादी करूँगा। तो रोजालिन कहती है कि ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। फिर वो ड्यूक सीनियर से कहते हैं ड्यूक सीनियर, जो तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम अपनी बेटी की शादी कराओगे तो उसे रखना। फिर ओरलैंडो से कहते हैं तुम भी जो है वादा निभाना। फेबे से कहते हैं फेबे तुम्हें भी जो है मुझे शादी करनी होगी, और अगर तुमने मुझे शादी करने से मना किया तो तुम्हें इस सेफर्ड से शादी करनी होगी। और सिलिवस से कहता है कि तुम्हें भी जो है अपना वायदा निभाना होगा कि जब फेबे मुझे रिफ्यूज़ कर देगी तो तुम मुझसे शादी करोगे। और फिर वो सबसे कहती है कि ठीक है अब मैं जाती हूँ, और तुम्हारे सब मैं जाता हूँ, सॉरी वो कहती है मैं जाता हूँ, और अब जो तुम्हारे डाउट्स हैं उन सबको मैं क्लियर कर दूंगा। रोजालिन और सिलिया वहाँ से चली जाती है। ड्यूक सीनियर कहता है कि ये जो शेफर्ड बॉय है इसकी अपीयरेंस मुझे मेरी बेटी की याद दिलाती है। ओरलैंडो कहता है माय लॉर्ड, जब पहली बार मैंने उसे देखा तो मुझे लगा कि वो तुम्हारी बेटी का भाई है, लेकिन ये जो लड़का है ये फॉरेस्ट में ही जन्मा है, और इसे जो है इसके अंकल ने कोई डेंजरस मैजिक ट्रिक सिखाई है, जिसको कि ये कहता है कि मतलब ये उस ट्रिक से ही, उस मैजिक से ही ये सब करेगा। और उसका ये कहना है कि वो जो ग्रेट मैजिशियन है वो यहीं फॉरेस्ट की बाउंड्री में कहीं छिपा हुआ है। टचस्टोन और ऑड्रे वहाँ पर आते हैं। जैकेस जैकेस कहता है कि यहाँ पर तो जो है अनदर फ्लड आ गई, यानी कि एक और बाढ़ आ गई। देखो वो जो कपल्स हैं वो किस तरह से आ रहे हैं, एक पेयर और आ गया, और जिन्हें हम फूल्स कहते हैं हर लैंग्वेज में वो भी आ गए। टचस्टोन सबको हेलो करता है और ग्रीटिंग्स करता है। जैकेस कहता है माय गुड लॉर्ड वेलकम हिम, और ये जस्ट अ जेंटलमैन है जिसे मैं फॉरेस्ट में कई बार मिला हूँ, और वो कसम खाता है कि वो एक कोर्टियर हुआ करता था। टचस्टोन कहता है कि अगर किसी को डाउट है इस बारे में तो मुझे ट्रायल पर रख ले, मेरे ऊपर केस कर सकता है। मैंने जो है डांस किया है कोर्ट में, मैंने एक लेडी को फ्लैटर भी किया है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ही पोलाइट था, और मैं अपने एनिमी के साथ बहुत ही कनिंग था। मैंने जो 3 टेलर्स थे उनको बर्बाद किया है, और मैंने जो है 4 झगड़े मोल लिए हैं, और एक फ़ाइट भी मैंने की है। जैकिस कहता है कि
कि जो तुमने एक फ़ाइट की थी वो सेटल कैसे हुई। तो टचस्टोन कहता है कि हम मिले और फिर हमने पाया कि हमारा जो झगड़ा था वो 7th कोच पर पहुंच गया है। तो जैकिस कहता है कि ये 7th कोच क्या है। फिर जैकिस जो है ड्यूक सीनियर से कहता है माय गुड लॉर्ड, आप जो है इस फेलो को बहुत पसंद करोगे। तो ड्यूक सीनियर कहता है कि हाँ मुझे ये पसंद है। टचस्टोन कहता है गॉड ब्लेस यू सर, और आई विश कि जो सेम कॉम्प्लीमेंट होता वो तुम्हारे लिए भी होता सर। और मैं जो हूँ यहाँ पर आया हूँ, इस रास्ते पर आया हूँ इन कंट्री लवर्स के साथ, ताकि मेरी जो है शादी हो सके प्रॉपरली। ये जो पुअर वर्जिन है, हालांकि ये सुंदर नहीं है लेकिन ये मेरी है। और श्रीमान जो ट्रेजर होता है चैस्टिटी का, जो यानी कि पवित्रता होती है, जो वर्जिनिटी होती है, वो एक ऐसे वेसल में रहती है एक अगली वुमेन के, यानी कि जो वुमेन अगली होगी वही चेस्ट होगी। उसी तरह जैसे कि एक रिच मैन एक शैक में रहता है और एक जो मोती है वो एक ओस्टर में रहता है। ड्यूक सीनियर कहता है कि मैं कहता हूँ ये बहुत ही क्विक विटेड है और फुल ऑफ पिथी सेइंग, यानी कि इसके पास कहने के लिए बहुत सारी कहावतें हैं। टचस्टोन कहता है कि आई हैव द फूल्स एरो, मेरे पास जो है फूल का एरो भी है, और वो जो मीठी बीमारी है विटनेस वो भी मेरे पास है, जो कि 1 मिनट के लिए आती है और अगले ही पल चली जाती है। तो जैकिस कहता है कि लेकिन 7th कोच पर वापस आते हैं, और तुम्हें कैसे पता चला कि जो तुम्हारा झगड़ा है वो 7th कोच पर पहुंच गया है। तो टचस्टोन कहता है द आर्ग्यूमेंट वेंट थ्रू 7 स्टेजेस, कि जो हमारा आर्ग्यूमेंट था वो 7 स्टेजों से होकर गुजरा। फिर ऑड्रे से वो कहता है स्टैंड अप स्ट्रेट ऑड्रे, ऑड्रे सीधे खड़े हो जाओ। फिर वो जैकेट से कहता है इट वॉज लाइक दिस सर, कि वो इस तरह था। मैंने जो है एक कोर्टियर था जिसने कि अपनी दाढ़ी को कटवाया था, तो मैंने उसे डिसलाइक भेजा, यानी कि मैंने कहा कि मैं उसे नापसंद करता हूँ। तब उसने मुझे कहा कि वो कंसर्न नहीं है मेरे ओपिनियन का अपने बियर्ड पर, यानी कि वो नहीं चाहता कि मैं उसकी दाढ़ी पर कोई कमेंट करूँ। और ये जो स्टेज थी ये कोर्टियस रिटोर्ट कहलाती है। अगर मैंने जो है उसके पास अनदर मैसेज भेजा जा गया होता, यानी कि मैं उसके पास दोबारा मैसेज भेजता कि उसकी जो बियर्ड है वो अच्छे से नहीं कटी है, तो वो रिस्पॉन्ड करता कि उसने जो है अपने आप को खुश करने के लिए उसे काटा है, ना कि मुझे। इसे कहते हैं मॉडरेट क्विप। फिर मैं दोबारा जो है रिपीट करता माई इंसल्ट अगेन, और फिर वो दोबारा जो है डिस्क्वालीफाई करता मेरे जजमेंट को। इसे कहते हैं द रूड रिप्लाई। फिर मैं दोबारा कहता कि उसकी जो बियर्ड है वो अच्छे से नहीं कटी है, और वो फिर दोबारा कहता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। इसे कहते हैं ब्रेव रिट्रोट। और फिर मैं दोबारा अपनी इंसल्ट रिपीट करता और वो मुझे एक लायर बुलाता। इसे कहते हैं क्वारलसम कॉन्ट्रेडिक्शन। और इसी तरह जो है द इनडायरेक्ट लाई और द डायरेक्ट लाई। तो जैकिस कहता है तुमने कितनी बार कहा कि उसकी जो बियर्ड है वो सही से नहीं कटी है। तो टचस्टोन कहता है कि हम उससे आगे नहीं बढ़ पाए द इनडायरेक्ट लाई, और उसने साहस नहीं किया डायरेक्ट लाई कह से आगे कहने का, और हमने जो है अपनी तलवारें निकाली और हम अपना जो रास्ता था हमने जुदा कर लिया, यानी कि हमें लगा कि हम दोनों इक्वल हैं और हम अलग अलग हो गए। तो जैकिस कहता है कैन यू नेम दोज स्टेज ऑफ एन आर्ग्यूमेंट अगेन इन ऑर्डर, यानी क्या तुम ऑर्डर में जो है ये जो तुमने स्टेज बताई है आर्ग्यूमेंट की, क्या तुम दोबारा इन्हें बोल सकते हो। तो जस्टिस कहता है कि हाँ बिल्कुल। और हम जो है बिल्कुल रूल बुक्स के अकॉर्डिंग लड़े थे, जैसे कि आप रूल बुक्स के अकॉर्डिंग गुड मैनर्स करते हो। मैं जो हूँ इन डिग्रीज को दोबारा नाम ले सकता हूँ। पहली थी द कोर्टियस रिट्रोट, सेकंड थी द मॉडरेट क्विप, थर्ड थी द रूड रिप्लाई, फोर्थ थी द ब्रेव रिट्रोट, फिफ्थ थी द क्वालसम कॉन्ट्रडिक्शन, सिक्स थी द इनडायरेक्ट लाई, और सेवंथ थी द डायरेक्ट लाई। पर आप जो है इन सब स्टेज को इवन द 7th अवॉइड कर सकते हो अगर आप इफ़ को प्रॉपरली यूज़ करो, यानी कि यदि। क्योंकि मैंने सुना था एक बार एक झगड़े के बारे में जिसे कि जज भी सेटल नहीं कर सके, लेकिन जब वो दोनों पार्टियां एक दूसरे से मिली तो उनमें से एक ने कहा इफ़। उसने कहा कि यदि तुमने ऐसा कहा होता तो फिर मैं ऐसा कह दे देता, और उन दोनों ने हाथ मिलाए और वो दोनों जो है भाइयों की तरह जुदा हुए। इफ़ जो है केवल एक पीस मेकर है, यानी कि इफ़ से जो है शांति भी हो सकती है अगर हम इफ़ का यूज़ अच्छे से करें। तो जैकस कहता है कि ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और फिर भी ये फूल है। ड्यूक सीनियर कहता है कि वो जो है अपनी फुलिसनेस यूज़ करता है अपने आप को डिस्गाइज करने में, जबकि वो जो है अपनी विट के एरो से दूसरों का शिकार करता है, यानी कि वो अपनी बुद्धिमानी से दूसरों का शिकार करता है, लेकिन वो उसको छुपाता है, वो डिस्गाइज करता है और अपने आप को फूल दिखाता है। तभी वहाँ पर जो है हाइमन आ जाती है, हाइमन जो कि गॉड ऑफ मैरिज है। हाइमन आ जाता है गॉड ऑफ मैरिज, और उसके साथ रोजालिन और सीलिया, जिन्होंने अपने आप को ड्रेस किया हुआ है सॉफ्ट म्यूजिक प्ले में, यानी कि अब वो अपने असली रूप में आ जाती हैं। हाइमन कहती है कि स्वर्ग में जो है बहुत खुशी है, क्योंकि अर्थली जो अफेयर्स हैं वो अच्छे से सेट हो गए हैं और जो लोग हैं वो एक साथ आ गए हैं। ड्यूक सीनियर से हाइमन कहते हैं गुड ड्यूक अपनी बेटी को लीजिए, और मैं जो हूँ उसको स्वर्ग से लेकर आया हूँ, ये लीजिए इसके उसको, और अब जो है आप इसका हाथ उस मैन के हाथ में दे दीजिए जिसे कि आपकी बेटी प्यार करती है। रोजालिन ड्यूक सीनियर से कहती है कि मैं जो हूँ आपको अपने आप को देती हूँ और अब मैं आपकी हूँ। फिर वो ऑर्लैंडो से कहती है कि मैं तुम्हें अपने आप को देती हूँ और अब मैं आपकी हूँ।
ड्यूक सीनियर कहता है कि अगर मेरी आंखें मुझे धोखा नहीं दे रही है तो तुम मेरी डॉटर हो। ओरलैंडो भी यही कहता है कि अगर मेरी आंखें मुझे धोखा नहीं दे रही हो तो तुम मेरी रोजालिंड हो। फेबे कहती है अगर मेरी आंखें धोखा नहीं दे रही है और जो तुम्हारी वुमेनली शेप है वो भी मुझे धोखा नहीं दे रही हो तो फेयरवेल टू माई लव। यानी कि फेबे पहचान जाती है कि ये तो वही शेफर्ड बॉय है। फिर रोजालिंड जो है ड्यूक सीनियर से कहती है कि अगर आप मेरे फादर नहीं हैं तो इसका मतलब मेरे पास कोई फादर नहीं है। ओरलैंडो से कहती है कि अगर आप मेरे हस्बैंड नहीं हैं तो इसका मतलब मेरे पास कोई हस्बैंड नहीं है। और फेबे से वो कहती है कि अगर तुम मेरी वाइफ नहीं बनोगी तो इसका मतलब मेरी कोई भी वाइफ नहीं बनेगी। तो हाइमन बोलता है सब चुप हो जाओ, मैं कन्फ्यूजन दूर करूंगा क्योंकि मैं ही वो हूँ जिसे ये कन्फ्यूजन दूर करनी चाहिए। मैं ही यहाँ पर कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आया हूँ। मेरे सामने 8 लोग हैं जिन्हें अपने हाथ मिलाने हैं और शादी होनी है। फिर वो ओरलैंडो और रोजालिंड से कहता है कि कोई भी डिसएग्रीमेंट अब तुम्हें जुदा नहीं कर पाएगा। ओलिविया ओलिवर और सीलिया से कहता है कि तुम्हारे दोनों के जो हर्ट हैं वो एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के साथ वो बंध गए हैं। फिर वो फेबे से कहता है कि तुम्हें जो है सिलिवस को एक्सेप्ट करना चाहिए, अदरवाइज तुम एक औरत से शादी कर सकती हो। यानी कि वो फेबे से कहता है कि ठीक है तुम्हें रोजालिन से शादी करने कर लो, नहीं तो तुम्हें सिलिवस को एक्सेप्ट करना होगा। फिर वो टचस्टोन और ऑड्रे से कहता है कि तुम दोनों जो है एक दूसरे के लिए बने हो, जैसे कि विंटर बना होता है बैड वेदर के लिए, जैसे कि मतलब बैड वेदर आता है विंटर में, तो उसी तरह तुम दोनों भी एक दूसरे के लिए हो। फिर वो सभी कपल से कहता है कि हम जो है गाना गाएंगे और वेडिंग हाइमन करेंगे, तुमसे क्वेश्चंस पूछेंगे और इस तरह जो है हम इस इवेंट को पूरा करेंगे। फिर वो गाना गाने लगते हैं कि वेडिंग इज ग्रेट जूनोस क्राउन और ब्लेस्ड बोर्न ऑफ बोल्ड एंड बैड दिस हाइमन पीपल्स एवरी टाउन हाई वेडलॉक एंड देन बी ऑनर्ड ऑनर आई ऑनर एंड रिनाउन टू आइमन गॉड ऑफ एवरी टाउन। कि जो मैरिज है वो ग्रेट जूनो का क्राउन है, ये ब्लेस्ड बॉन्ड है एक डोमेस्टिक होम की, यानी कि एक घर की जो है ब्लेस्ड बॉन्ड है ये, और हाइमन है जो कि हर टाउन को पॉपुलेट करती है। इसीलिए होली मैरिज को जो है ऑनर किया जाना चाहिए। ऑनर आई ऑनर एंड फेम शुड गो टू हेमन द गॉड ऑफ एवरी टाउन। यानी कि हाइमन जो कि हर टाउन का गॉड है उसके पास जाओ। ड्यूक सीनियर सीलिया से कहता है ओह माय डियर नीस, तुम्हारा जो भी जो है यहाँ पर स्वागत है और तुम जैसे मेरी बेटी है ऐसे ही तुम भी मेरे लिए हो। फीबे सीलिया से कहती है कि मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगी, अब तुम मेरे हो। तुम्हारी जो फेथफुलनेस है उसने मेरे प्यार को जीत लिया है। तभी वहाँ पर जैकिस डी बॉयज आता है। जैकिस डी बॉयज जो कि ओलिवर ओरलैंडो का भाई है, जो कि बाहर पढ़ने के लिए गया हुआ था। पूरे प्ले में हम उसको नहीं देखते, केवल लास्ट में वो आता है और वो वहाँ पर एक न्यूज़ देता है। वो कहता है कि मुझे लेट मी हैव योर अटेंशन, मुझे जो है एक या दो शब्द कहने हैं। मैं ओल्ड सर रोलैंड मिडल का मिडल सन हूँ और मैं यहाँ पर एक न्यूज़ लेकर आया हूँ इस फाइन असेंबली में। ड्यूक फ्रेडरिक ने जब ये सुना कि कुछ लोग जो कि ग्रेट वर्थी हैं वो इस फॉरेस्ट पर रोजाना आते हैं, तो उसने अपनी एक पावरफुल आर्मी को असेंबल किया और इस लैंड को लेने के लिए और अपने भाई को मारने के लिए वो चल पड़ा। वो इस फॉरेस्ट के जो है एस पर आ गया, इस किनारे पर आ गया और वहाँ पर जो है ड्यूक फ्रेडरिक एक ओल्ड रिलीजियस मैन से मिला। उन्होंने कुछ देर के लिए जो है आपस में बातें डिस्कस की और फिर उस व्यक्ति ने जो है ड्यूक को कन्विंस कर लिया कि वो अपने इस युद्ध की जो उसकी वो युद्ध को मतलब जो उसने निश्चय किया है इसको छोड़ दे और इस संसार को भी वो छोड़ दे। यानी कि उस व्यक्ति ने जो है रिलीजियस उससे कन्वर्सेशन किया और इस बात से जो है ड्यूक फ्रेडरिक बहुत अफेक्ट हुए। ड्यूक फ्रेडरिक ने अब अपना क्राउन अपने भाई के लिए छोड़ दिया है, यानी कि जो उसका भाई था, जो उसका बैनिश भाई था, उसने अपना क्राउन उसे दे दिया है और उसकी सारी जो लैंड उसने ली थी और उस इंसान को जिसने कि उसने एग्जाइल किया था, यानी कि ओलिवर, जिसकी लैंड उसने रिस्टोर कर ली थी, उसको भी जो है उसने वापस कर दिया है। और मैं जो हूँ सच कहता हूँ कि ये सब सच है। ड्यूक सीनियर कहता है वेलकम यंग मैन, और तुम जो हो अपने भाइयों के लिए रिच गिफ्ट लेकर आए हो उनकी शादी पर। तुमने जो है ओलिवर को उसकी लैंड वापस दी है और ओरलैंडो को तुमने एक फ्यूचर ड्यूकडम दिया है, क्योंकि वो जो है मेरा इनहेरिट बनेगा, मेरी जो भूमि है वो उन पर राज्य करेगा। लेकिन सबसे पहले जो है हमें इस बिजनेस को ख़त्म करना है जो हमने शुरू किया है इस जंगल में, क्योंकि यानी कि पहले जो है इनकी शादियाँ पूरी करानी है और उसके बाद हर वो व्यक्ति जिसने मेरे साथ हार्ड डेज और हार्ड नाइट्स को सहा है, यानी कि मेरे साथ जिसने जो ये सब दुख भरे दिन देखे हैं, अब वो मेरे साथ वापस चलेंगे मेरे रिटर्न फॉर्च्यून पर। सबको जो है उसकी अपनी रैंक मिलेगी, अपना स्टेटस मिलेगा। लेकिन सबसे पहले जो है इस नई इक्वा डिग्निटी को भूल जाते हैं और अब जो है हम पार्टी करते हैं, म्यूजिक बजाओ। और वो सभी कपल से कहता है एंड यू ब्राइड्स एंड ब्राइड ग्रूम्स डांस करो अपनी पूरी खुशी के साथ। फिर जो जैकेस है, जैकेस जो मेलनकली मैन था, वो जैकेस डी बॉय से कहता है कि सर विद योर परमिशन
कि क्या मैंने जो है सही सुना कि ड्यूक ने जो है अपना लाइफ, अपना कोर्ट, अपनी जो उसकी ग्लैमरस और रिचेस लाइफ थी वो सब गिव अप कर दी है ताकि वो एक रिलीजियस हर्बिट बन सके, यानी कि एक वो धार्मिक साधु बन सके। तो जैकिस टी बॉय कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो जैकिस कहता है ठीक है फिर तो मैं उसी के साथ जाऊँगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारी बातें होंगी जो मुझे सुना सकता है और मैं उससे बहुत कुछ सीख सकता हूँ। फिर वो ड्यूक सीनियर से कहता है कि मैं जो हूँ आपको अब छोड़ता हूँ पूरे ऑनर के साथ, और आपने जो है ये डिज़र्व किया है अपने पेशेंस से और अपने वर्च्यू से, यानी कि आपने बहुत धैर्य रखा और आपने अपने वर्च्यू को बनाकर रखा, इसीलिए आपको जो है आपका किंगडम वापस मिल गया है। और ओरलैंडो से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जो है प्यार छोड़कर जाता हूँ जो कि तुम्हारी फेथफुलनेस डिजर्व करती है। ओलिवर से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी लैंड छोड़कर जाता हूँ, तुम्हारा प्यार और तुम्हारी एलाइज और तुम्हारे जो दुख हैं। फिर वो सिल्वियस से कहता है कि मैं जो हूँ तुम्हारे लिए एक वेल डिजर्व्ड मैरिज छोड़कर जाता हूँ, वेल डिजर्व्ड मैरिज बेड छोड़कर जाता हूँ जो कि तुम्हें बहुत इंतजार करने के बाद मिला है। और टचस्टोन से कहता है कि तुम्हारे लिए जो है मैं बहुत सारे आर्ग्यूइंग, बहुत सारे जो है तर्क वितर्क छोड़कर जाता हूँ, क्योंकि मुझे संदेह है कि जो तुम्हारा ये लव का एडवेंचर है ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने तक रहेगा। सो एवरीवन रिटर्न टू योर सेलिब्रेशन। और मैं जो हूँ जाता हूँ यहाँ से कुछ और ढूंढने डांस की बजाय, यानी कि तुम यहाँ पर डांस करो लेकिन मुझे कुछ और ढूंढना है। ड्यूक सीनियर कहते हैं कि स्टे जैकिस स्टे। तो जैकिस कहता है कि नहीं, अब जो है मुझे रिलैक्स नहीं करना है और ये रिलैक्स और फन मेरे लिए नहीं है, और मैं जो हूँ तुम्हारी ओल्ड केव में तुम्हारा इंतजार करूँगा अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। और वो वहाँ से चला जाता है। अब ड्यूक सीनियर कहता है कैरी ऑन कैरी ऑन, हम जो है वेडिंग सेरेमनीज़ को कैरी ऑन करेंगे और हम जो है आशा करते हैं कि हम इसको जल्दी ही ख़त्म कर लेंगे, मतलब हम इसको खुशी खुशी शादी को ख़त्म कर लेंगे। सब जो है वहाँ पर डांस करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब जो है हम रोजालिन को देखते हैं। रोजालिन इस प्ले का एपिलॉग बोलेगी। तो रोजालिन बोलती है कि आपने देखा नहीं होगा किसी एक्टर को जो कि हीरोइन का रोल प्ले करता है उसे एपिलॉग डिलीवर करते हुए, लेकिन इट इज़ नॉट अग्लियर देन सीइंग द हीरो डिलीवर द प्रोलॉग। यानी कि हीरो जो है अगर प्रोलॉग डिलीवर करे तो इससे ज़्यादा बुरा भी नहीं है ये, अगर एक हीरोइन जो है एपिलॉग जो है डिलीवर करे। ये सच है कि जो गुड वाइन होती है उसे किसी एडवर्टाइज़ की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह ये भी सच है कि एक अच्छे प्ले को किसी एपिलॉग की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो एडवर्टाइज़ यूज़ करते हैं एक अच्छी वाइन के लिए, यानी कि एक अच्छी वाइन के लिए वो एडवर्टाइज़ करते हैं। तो इसीलिए जो गुड प्लेस हैं वो गुड एपिलॉग से इम्प्रूव हो जाते हैं, यानी कि अगर हम उसमें अच्छा एपिलॉग बोले तो प्ले भी इम्प्रूव होते हैं। और आई एम इन ए प्रेडिकमेंट देन कि एज आई डोंट हैव ए गुड एपिलॉग, यानी कि मेरे पास गुड एपिलॉग नहीं है, नोर आई एम कॉन्फिडेंट, ना ही मैं जो है कॉन्फिडेंट हूँ कि ये एक अच्छा प्ले था, लेकिन आई एम नॉट ड्रेस्ड एज ए बैगर। तो मतलब मैं कोई बैगर की ड्रेस में नहीं हूँ, तो इसीलिए ये सही भी नहीं है कि मैं जो हूँ भीख मांगूँ। इसीलिए जो है मैं आपको एन्चेंट करूँगी और मैं जो हूँ वुमेन से स्टार्ट करती हूँ। ओ वुमेन, और इन द नेम ऑफ़ योर लव फॉर मैन, यानी कि तुम जो हो अपने जितना आदमी से प्यार करती हो उसके लिए मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इस प्ले को पसंद करना जितना कि तुम चाहती हो। और यू ओ मैन, इन द नेम ऑफ़ योर लव फॉर वुमेन एंड आई कैन सी फ्रॉम योर सिली स्माइल्स दैट एन ऑफ यू हेट्स वुमेन, यानी कि मैं देख सकती हूँ तुम्हारी सिली स्माइल्स में कि तुम जो हो औरतों से नफरत नहीं करते, और मैं जो हूँ तुम्हें कहती हूँ कि जो प्ले का अदर पार्ट है उसको भी पसंद करो। अगर मैं वास्तव में एक वुमेन होती तो मैं जो हूँ तुम्हें किस करती उन इंसानों को जिसको कि बियर्स हैं, जिसको कि दाढ़ी है, जिन्होंने मुझे खुश किया है, उस कॉम्प्लेक्शंस को जिसे मैं पसंद करती हूँ और उन ब्रीथ्स को जो कि बुरी नहीं है। और मैं जो हूँ श्योर हूँ कि तुम में से सब जिनके की अच्छी बियर्स हैं, अच्छे फेसेस हैं, स्वीट स्मेलिंग ब्रीथ्स हैं, वो सब मुझे जो है मतलब प्रशंसा करेंगे जब मैं गुड बाय कहूँगी। तो रोजालिन वहाँ से चली जाती है। तो यानी कि जो है रोजालिन रोजालिन का प्ले जो पार्ट कर रहा था वो एक मेल एक्टर ही था, क्योंकि शेक्सपियर के टाइम में जो वुमेन का पार्ट था वो भी मैन ही प्ले करते थे। तो वो जो है ये एपिलॉग बोलता है और वहाँ से चला जाता है।